हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये अभी छठी मैया का ही है, सुबह के अर्घ का। हमारे यहाँ छठ घाट जाने से पहले ही सुबह वाला जो होता है कोसी, हम घर पे ही भर के जाते हैं। तो वही मतलब दौरा में सब उठा लेते हैं, उसी में बस दिया जला देते हैं और वैसे ही गाना वगैरह गा होकर उसके बाद तैयार, नहा धोकर तैयार होकर छठ घाट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं और मेरी ननद लेट हो गया था, सबसे लास्ट में हम लोग निकले थे, सबको तैयार करते करते करते। और सबसे लास्ट हो मतलब सुबह होने वाली थी, बिल्कुल अर्घ का समय होने वाला था और यहाँ पहुँच गए थे हम लोग। हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच गए थे और अर्घ देने में भी टाइम था। और यहाँ शिवांश का थोड़ा सा मन ख़राब हो रखा था। मन ख़राब क्या होना है, बच्चे थोड़ा सा, हम लोग बैक टू बैक इतनी चीज़ें हुई हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा मन ख़राब हो गया था। सुबह रात को लेट सोया था और सुबह हम लोग ज़बरदस्ती उसको कपड़े पहना के सोए में ही लेकर आ गए थे और उसके चाचू गोदी में ले रखे थे। इसलिए मेरे कुछ कुछ वीडियो तो नहीं शूट हो पाया, मैंने मोबाइल दे देकर अपना शूट करवाया था। जो मेरी सबसे छोटी ननद है उन्होंने कुछ शूट किया, कुछ देवरानी ने शूट किया। तो ऐसे ऐसे हमारा वीडियो यहाँ वेट कर रहे थे सूर्य भगवान के आगमन का। फिर अर्घ दिया जाता और यहाँ सिर सोप्ता पे पूजा वगैरह, साड़ी वगैरह जो सुबह चढ़ाई जाती है, रात को भी चढ़ाई जाती, मतलब रात को शाम को चढ़ाई जाती है और सुबह भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद यहाँ अर्घ देने के लिए मम्मी लोग नदी में आ गई थी। और ये हमारी गाँव की सभी हैं, भाभी हैं, कोई चाची हैं, कोई सास लगेंगी, कोई जेठानी लगेंगी, सभी लोग खड़ी हो गई थी। और अर्घ देने का समय हो गया था। कितने लोग का तो अर्घ स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ देर 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा खड़ा होकर फिर अर्घ स्टार्ट करते हैं। और कितनी सुंदर लग रही है ना, चाची, भाभी, मम्मी, सॉरी मम्मी, सभी अच्छे लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और अलग ही स्वरूप हो जाता है ना छठी मैया के व्रत में। भगवान पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति दे देते हैं। और ये मेरी छोटी ननद वो सिंदूर लगा रही थी सभी को, क्योंकि वहाँ पे नीचे ना सब वो कर रहे थे, दौरा लेके जा रहे थे सभी। यहाँ दौरा लेके घाट के पास बिल्कुल नज़दीक जा रहे थे, अर्घ दिलाना था सिरसोप्ता के पास से उठा के। और यहाँ पे जितना भी व्रती के लिए करो वो बहुत कम है, क्योंकि इतना कठिन व्रत रखना मुश्किल है। और ये लोग 2 दिन 3 दिन से समझ लो लगातार व्रत रहना, पूजा पाठ, उसी में काम भी बिल्कुल शादी जैसा होता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह अर्घ का तैयारी हो गया था, मतलब सूर्य भगवान जी आ ही रहे थे। तो यह सिंदूर और हल्दी का लगाया जाता है लेप हाथ में, और 5 बार सिंदूर हाथ में लगा के फिर सिंदूर अच्छे से नाक से सर तक लगाया जाता है और अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं कि जितना भी श्रृंगार, मतलब यह मेहंदी हम लोग नहीं, कई जगह तो मेहंदी लोग लगाते हैं पूरा फुल श्रृंगार में, ज्वेलरी पहन के आते हैं। लेकिन उस समय अनुसार ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो यह अर्घ दे रहे थे और अर्घ यहाँ लगभग हो चुका था सभी का। और यहाँ पे ही हमारे ना जो बड़े भैया हैं, जेठ हैं, वो स्टॉल हमेशा लगाते हैं, उसका चाय वगैरह का चल रहा था हर जगह। जो मतलब व्रती नहीं है, व्रती के साथ आए, वो चाय वगैरह पी रहे थे। उसके बाद साफ से चाय, जितने भी व्रत हैं सबको चाय पिलाते हैं। और अर्घ देने के बाद यहाँ पे ना वो करते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ बैठकर अदरक और गुड़ का टुकड़ा मुंह में डालकर पानी पीते हैं। और उसके बाद चाय वगैरह कुछ, मतलब घाट पे ही मुंह में डाल के जाना होता है, व्रत घाट पे ही खोलना होता है। तो वही यहाँ पे ही करेंगे, मतलब सभी लोग, मम्मी उम्मी सभी लोग। और ये मेरे छोटे छोटे क्लिप, आपको पूरा फुल वीडियो नहीं आ रहा होगा, मैंने छोटा छोटा क्लिप ले लेकर मैंने डाल दिया है कि आप लोग को पता चले कि कैसे हुआ था मॉर्निंग के टाइम। वैसे तो आजकल सभी को पता है, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। नियम तो सभी एक ही हैं, लेकिन कितना अच्छा लग रहा था येलो साड़ी भी मम्मी के ऊपर ना। और बाकी मम्मी लोग, भाभी ब्लू रंग की पहनी हुई है, जो है ये ब्लू रंग की साड़ी मेरी भाभी हैं। और बहुत अच्छे से सब कुछ हो भी गया। और इसके बाद हमें निकलना भी था कहीं, जल्दी से पारण करके आगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी था जाना। शिवांश का जो मुंडन था उसका हमने मान रखा था, कि मैंने नहीं माना था, जो मेरी दादी सास थी उन्होंने मान लिया था कि यदि बेटा होगा तो महेंद्र नाथ, बेटी होगी तो मनसा देवी। जैसे कि मेरी पहली बेटी का मनसा देवी का
हो रखा है। पहले का एक ही बेटी है मेरी, उसका मनसा देवी का मुंडन हो चुका है, जो वो दादी ही मानी थी। मेरे दोनों बच्चों के टाइम दादी यहाँ पे थी, तो दोनों को उन्होंने ही मान रखा था। तो बेटा हुआ था तो महेंद्र नाथ का मुंडन था, तो यहाँ पिछले के पिछले साल मुंडन यहाँ करा दिया था। बाल रख दिए थे वहाँ चढ़ाने के लिए, मन्नत था तो करना था। और यहाँ दूध का लोग अर्घ दिलवाते हैं, पंडित जी लोग, तो वही अर्घ दिलवा रहे थे। और हो सके तो अगले के अगले मैं भी व्रत उठा लूँ। अभी छठी मैया की कृपा है वो हो जाए। अभी मैं कोई मन्नत उन्नत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये व्रत देख कर ही डर लगता है, और करने में तो बहुत कठिन व्रत है। देखें क्या होता है, कहाँ से करते हैं। वैसे तो ये व्रत ना शुरुआत मायके से करते हैं। जैसे भी दीदी है मेरी ननद है बड़ी वाली, वो मायके से उठाई हैं। व्रत मायके से ही उठाया जाता है, फिर ससुराल में किया जाता है। फर्स्ट व्रत मायके में होता है ये व्रत। बाकी बने रहिए, आप लोग देखते रहिए। लेकिन मम्मी का पालन होगा तभी होगा ना, पालन है? नदी के पास बैठ के चाय, या हमने बनावा थी गोवा का। हाय गाइस, हम लोग गोवा आ रखे हैं। यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे, पारण हो गया था। और ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट किया हुआ है, ब्लॉग। और ये हमारी गाड़ी आके लग गई थी 2 घंटे बाद। और क्योंकि हमें महिंद्रा ना जाना था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया हुआ था। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सबका पारण कराया। लेट हो गया था, हलवाई लगा था, लेकिन हलवाई ने कुछ काम नहीं किया था। फिर जल्दी जल्दी खाना पीना बना हुआ, सब खा पी लिए और निकल गए महेंद्र नाथ के लिए। दर्शन भी करना था और फिर चढ़ाना भी था, मन्नत पूरा करना था इसी का। और यहाँ के बदमाशी कर रहा था मेरा मोबाइल लेकर। हम निकल गए थे यहाँ पे एक गाड़ी में, मैं, मेरी देवरानी, देवर और मेरे हस्बैंड, मेरे नंदोई ननद, हम लोग थे। और एक में 2 ननद थी और उनके दोनों बच्चे थे और मम्मी पापा थे। 2 गाड़ी हुआ था और हम लोग निकल गए थे मस्ती करते हुए। वैसे तो 2-3 घंटे मुझे लग रहा है लग गए होंगे। हमारी मस्ती चल रही थी क्योंकि सब रात को जगे हुए थे। और उधर देखिए मेरा देवर सो रहे हैं, इधर नंदोई भी झपकी मार, सभी झपकी मार ले रहे थे। और मस्ती भी साथ में हुई हम लोगों की। आगे बने रहिए, आप लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। ये वाला 80 कोस की पोखरा है, 84 कोस के घाटे घाट है। छठ की तरह देख रहे हो। चलिए पैर धो लेते हैं फिर वहाँ पे। चप्पल निकाल के आए हैं हम लोग, गाड़ी में निकाल ले। वो गाड़ी पीछे कर रहे हैं। कभी भी लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी चलती है तो हम साथ अरे क्या बात कर रहे हैं तुम लोग। प्रसिद्ध तालाब है सर, इसी में कौन से राजा थे कि नहा करके पवित्र हो गए थे? कौन? कोई राजा थे नेपाल के। राजा थे, उनका भी नाम महेंद्र ही था। देखो ही माला दी और दो बार साथ में और परिवार सब अपन अपन ले लेगा। आइए इधर।
हेलो एवरीवन, यहाँ आपने ओरिजिनल वॉइस में देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बाल चढ़ाना था और ये शंकर जी को, शिव जी को मतलब चढ़ाना था हमें। हम वही लेकर हाथ में लेकर वो चढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छा लगा। इतने अच्छे से दर्शन हुए, हमें नहीं पता था। और बहुत दिनों से मैं इनका नाम सुन रही थी, मैं पहुंच नहीं पा रही थी। रोज़ सोच रही थी जाऊंगी, गाँव तो पक्का जाऊंगी, लेकिन इस बार कंप्लीट हुआ फाइनली और अच्छे से दर्शन भी हो गए। इनकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। ये किसी राजा ने, महेंद्रनाथ राजा ने बनवाया था। महेंद्रनाथ नाम था उनका। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो इनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे सिंदूरा रखा हुआ था। वो बोल रहे थे कि पार्वती जी का सिंदूरा है, 10 रुपये रख के आप सिंदूर में डाल के मिला के लगाओ, इनका आशीर्वाद मिलता है, ऐसा कुछ मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ पे शिवलिंग वगैरह रखा हुआ था। और इनका यहाँ ये भी है मन्नत कि यदि आप कुछ मान कर या सोच कर जाओ तो मन्नत ज़रूर पूरा होता है। यह सभी नंदी बाबा के कानों में कह रहे थे तो मैंने भी कहा। और यहाँ पे मतलब मुरादें बहुत अच्छे से पूरी हो जाती हैं। जो नदी है, जो आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत बड़ी नदी है। और उनका क्या कि कोई परिक्रमा अभी तक आज तक पूरे घाट पे कोई 84 घाट क्या, मुझे नहीं पूरी जानकारी है, लेकिन ऐसा कुछ है कि कोई अभी तक पहुँच नहीं पाया उतनी दूर। तो उनके बारे में यदि आपको पूरा जानना है तो आप एक बार गूगल पर सर्च वगैरह करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं भी मम्मी उम्मी के मुंह से ही सुना है। बाकी यहाँ देखिए, जो मन्नतें पूरी होती हैं तो घंटा वगैरह बांधा जाता है, तो वो सब बांधा हुआ था। और हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। इसके बाद यहाँ गन्ने का रस मिल रहा था। बेटी तो मेरे बामने थोड़ा समझ अच्छे से आवा दिखावा। बाप रे, ये सच में तानिया कहू कि मालती कहू के कर और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। यहाँ नाव से घूमना था बच्चों को और ननद लोगों को। और बाकी यहाँ मेरे नंदोई का मजाक देखिए। ये आई 400 रुपए। कितने में जाएंगे? 2000 रुपए। यार लाइफ जैकेट लेने गया कि कहाँ लेने गया भाई? कमरे में पीछे यार। कितना लेंगे? कितना लेंगे? कितना? 2000। चश्मा निकाल के बात करिए। चश्मे के साथ 2000, चश्मे के बिना 3000। मेरे पीछे तो रहो। हे भगवान, जो भी मुझसे कोई गलती हुई है, पहले कैसे घुमौले बनी पता नहीं दीदी, कॉटन का कस के पकड़े रहो ऐसे। हाँ हाँ, मैं पकड़ी तुमको। शिवांश को पकड़ी।
चप्पल आज ही तुम पिटाओगी देखो ना मार तुमने डरवा दिया अच्छे से अंकल चलाओ अभी अंकल बस तैरा अब चलाने वाली अंकल उड़ा देंगे हाँ कैसे पकड़ेगा क्रॉस कर लिया मैंने हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। देखी सबकी मस्ती आपने। और यहाँ हो गया था टाइम 3-4 बज गए थे, 3 बज गया था हमें। और मस्ती कर ही रहे थे। अभी हमें 2 घंटा पहुँचने में भी लगेगा। सभी शोर कर रहे थे क्योंकि इतनी स्पीड से ये चल रही थी, डर लग रहा था सबको। और ये अचानक पता नहीं कैसे फंसा दे रहे थे कि साइड में ले जाकर, जब मना भी कर रहे थे कि आप साइड में मत लेकर जाओ क्योंकि सब साइड में कमल के फूल वगैरह लगे हुए थे तो वो लग जा रहा था, इसके कारण बंद हो जा रहा था। फिर करते चाह अब क्या होगा, ऐसे हम लोग को डरवा रहे थे। और बाकी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और स्पीड देखिए इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन बच्चों ने खूब मस्ती की, हम लोगों ने भी की। बाकी अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने मार्केट में, मतलब मेरे गांव का मार्केट है ये, उसमें पहुंच गए थे। यहाँ का गोलगप्पे इतने टेस्टी और यम्मी होते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि यूपी बिहार का गोलगप्पे खाइए और आप और जगह का गोलगप्पे खाइए, अपना अपना पसंद है। यहाँ कितने तीखे और स्वाद होते हैं ना गोलगप्पे में कि क्या बताएं। बाकी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जो नए मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।